आज चर्चा कुछ ऐसे विषय पर करते हैं कि आप युवाओं के मन में भी होता होगा कि आखिर धर्म क्या है, धर्म को लोग क्यों इतना संदेह की दृष्टि से देखते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं। आज के युवा वर्ग भी सोचते हैं, व्यंग्य भी करते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? धर्म अफीम की गोली है। अब्राहम लिंकन ने कहा कि दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। देखिए उनका अनुभव क्या है। धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाए जाते हैं। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। एक क्लिप भी व्हाट्सएप पर आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है कि कुछ शारदा का एक वीडियो बहुत दिखाया जाता है। ठगने का काम कर रहा है वो, लेकिन बोला कि अरे दो दोस्त थे, पैसा नहीं है। बोलता है कि अरे रुको 1 मिनट बताते हैं पैसा कैसे कमाया जाता है, तू जरा 500 का नोट ला। 500 का नोट लिया, फिर उसने कहानी बनाया, जब उसको देखिएगा तो मज़ा आएगा। लेकिन मूल बात जो हम बताना चाहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड जब सबसे बड़ा डरपोक से मिला होगा तो धर्म पैदा हुआ होगा। कि कुछ शारदा बोलता है कि सबसे बड़ा फ्रॉड जब सबसे बड़ा डरपोक से मिला होगा तो धर्म पैदा हुआ होगा। धर्म के नाम पर लोगों को डराते जाओ और 500 के 1300 बनाते जाओ। 500 का नोट लेकर के उसने उससे 1300 कमाया भीड़ में, सड़क पर। एक अच्छा लाइन बोला, वो हमको सही लगा कि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते दोस्त। टिक्कू शारदा ने एक और मजेदार बात कही कि मेरा बाप मुझे आशीर्वाद के अलावा कुछ देता नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि मेरा बाप आशीर्वाद के अलावा कुछ देता नहीं है। जब वो पैसा मांग रहा था, दोस्त ने बोला मैं कहाँ से लाऊं पैसे? फिर पैसे बनाने का हुनर उसी से 500 लिया, और वो देखिएगा वीडियो बड़ा मजेदार है। फिर पैसे बनाने का हुनर भी उसने क्या कहा, उसने भी अपने बाप से सीखा है, बस तरीका अलग है। हमारे पिताजी किसी और तरीके से ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं। हम धर्म के नाम पर ठग लिए, मूर्ख बनाए और 500 का 13 बना लिए। मूल बात है धर्म अफीम की गोली है। लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाए जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड जब सबसे बड़ा डरपोक से मिला होगा तो धर्म पैदा हुआ होगा। मूल बात धर्म की ये आती है। ये सुन लेने के बाद अच्छा लगता है, मज़ा आया, सबको अच्छा लगा होगा। लेकिन इसका उत्तर आप सभी को तलाशना चाहिए, इसका उत्तर हम सभी को जानना भी चाहिए। अरे जो धर्म के नाम पर ठगते वो धर्म को नहीं ठगते, अपने को ठगते। सच कहिए तो अपने को कलंकित कर रहे हैं। और कोई आदमी किसी को मूर्ख बना रहा होता है तो यथार्थ वो खुद मूर्ख बन रहा होता है। अरे जिन लोगों ने तपस्या की, साधना की, ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के स्वरूप को आम जनों को बताया, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना सच ये है कि आपकी समझ और आपके समझ के स्तर को दर्शाता है। आपका लेवल क्या है सोचने का, और समझ के फर्क को भी दर्शाता है कि आपकी समझ कैसी है और मेरी समझ कैसी है। कहते हैं क्या, धर्मो रक्षिता रक्षिता, बोलते हैं ना, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म है क्या? प्रकृति और परमात्मा के साथ सहचर। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। साथ साथ रहिए, प्रकृति के अनुशासन को मानिए, परमात्मा के अनुशासन को मानिए, यही तो धर्म है। और धर्म हम लोग क्या कहते हैं? पुत्री धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, वैश्विक धर्म। इस धर्म की बात हम लोग करते हैं। धर्म, यहाँ पर धर्म का अर्थ किस रूप में लिया गया? धर्म अर्थात कर्तव्य, धर्म अर्थात ड्यूटी। एक बात और है, जो धर्माचरण करता है उसके पास मनोबल होता है, आत्मबल होता है। उतना आत्मबल मनोबल ठगों के पास नहीं होता जो धर्म का आचरण, धर्म का अनुशासन मानता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में ठगी हो रही है, उस जमाने में प्राचीन काल में भी ठगी हो रही थी, भी ठग होते थे। प्रताप भानु को कपटी मुनि ने ठग लिया था, कालनेमी हनुमान जी को भी ठगने चल दिया था मुनि बनकर। गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं ना, उघड़े अंत ना हो निबाहु, कालनेमी जी में रावण राहु। अरे जो दशा कालनेमी की हुई, राहु की हुई, रावण की हुई, वही दशा धार्मिक ठगों की भी होगी। जब पता चल जाता है फिर निर्वाह नहीं होता और कोई पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख नहीं बनता। ये अब्राहम लिंकन का अनुभव होगा, उनकी समझ होगी, सबों की समझ नहीं होगी। सबों का अनुभव ये हो भी नहीं सकता कि पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाया सकता है धर्म के नाम पर।